नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा शर्मा एग्ज़ाम घाट के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की महिला सुपरवाइज़र की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं और इस टॉपिक में आज के जो टॉपिक में हम ऑन डिमांड आईसीएमआर रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आईसीएमआर रिपोर्ट जिससे कि 2 से 3 प्रश्न, तीन मतलब लगभग मैक्सिमम 5 तक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 प्रश्न तो कम से कम आएंगे ही, मैक्सिमम 5 प्रश्न तक पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम इस पर चर्चा करेंगे और आज मैं मैक्सिमम इसमें कवर करने की कोशिश करूंगी। बाकी जो थोड़ा सा विटामिन्स का सेगमेंट रह जाएगा तो उसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। आज हम इसमें कैलोरीज को, कार्ब्स को, प्रोटीन को और इसके अलावा जो भी मिनरल्स हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीवाईक्यू से स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यू क्या है? व्हाट इज द डिफाइंड as the intake of nutrients derived from diet which keeps nearly all people in good health। मीन्स क्या है? लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए जो आहार से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों के अंतःग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया है? ऑप्शंस क्या है? कैलोरिक डेंस डाइट, कैलोरिक डेंस डाइट मतलब कैलोरी सघन आहार, प्रोटीन रिच डाइट मीन्स प्रोटीन समृद्ध आहार, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस मीन्स अनुशंसित आहारीय अनुमतियाँ, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आरडीए। आरडीए मीन्स क्या होता है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ये जो आरडीए है ये मतलब आरडीए की रिपोर्ट निकलती है जो आईसीएमआर और एनआईएन इनके संयुक्त रूप से, मतलब ये दोनों जो इंस्टीट्यूशन है संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को निकालते हैं। इस रिपोर्ट में यही बताया जाता है कि कौन सी चीज़ मतलब कौन सी न्यूट्रिएंट्स को कितना, किस एज के व्यक्ति को, महिलाओं को कितना, पुरुष को कितना, स्तनपान वाली महिलाओं को कितना, जो गर्भवती महिलाएं उनको कितना। तो ये सारा डेटा इसके द्वारा जारी किया जाता है, जैसे हम बोलते हैं आरडीए। ठीक है, तो ये इस आरडीए से आपकी परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इस आरडीए पर ही चर्चा करेंगे। हम आगे आज का जो मुख्य टॉपिक है उसकी तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आईसीएमआर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मतलब भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। ठीक है, इसकी स्थापना 1949 में देखते हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं वो है राजीव बहल। अब आईसीएमआर प्लस एनआईएन दोनों इंस्टीट्यूशन साथ में काम कर रहे थे। तो एनआईएन क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आईसीएमआर का काम क्या है? एनआईएन के साथ में आरडीए रिपोर्ट जारी करना, मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस को जारी करना। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आईसीएमआर के पहले कोई तो ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा जो इसके जैसा काम कर रहा होगा। तो इसके पहले जो संस्था थी वो थी इरफा, IRFA, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1911 में। ठीक है, अब हमने वहाँ देखा था कि आईसीएमआर प्लस एनआईएन। तो अब एनआईएन के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। एनआईएन क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि 1918 में स्थापित किया गया था और हैदराबाद में स्थित है। तो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ली। आईसीएमआर का एस्टेब्लिशमेंट 1949 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है। इसके साथ का जो इंस्टीट्यूशन है वो है एनआईएन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर न्यूट्रिएंट्स, जो कि कहाँ पर है? हैदराबाद में, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1918 में। अब आईसीएमआर की पूर्व में जो संस्था थी वो थी इरफा। इरफा का मीन्स क्या है? इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। तो इस तरह से हमने इतने फैक्ट्स को कवर किया है। अब हम आज के मुख्य मुद्दे की तरफ चलते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा है कि कैलोरी की आवश्यकता। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिखकर पढ़ाऊंगी कि मेल को कितनी कैलोरी की ज़रूरत है और फीमेल को कितनी कैलोरी की ज़रूरत है। ठीक है, अब कैलोरी का जो नीड है वो 3 प्रकार से देखते हैं हम। सीडेंट्री वर्क, सीडेंट्री वर्क को कहते हैं गतिहीन कार्य या बैठकर किए जाने वाले कार्य। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी रखी है कामों की। एक है गतिहीन कार्य, एक है साधारण कार्य और नेक्स्ट है कठोर कार्य। कैलोरी में केवल इन तीनों के लिए स्पेसिफिक डिवीजन है, बाकी जो भी चीज़ें पढ़ेंगे हम तो उसमें एक ही प्रकार से होता है, मतलब जो एक डेटा है वो ही तीनों के लिए काम करेगा। तो कैलोरी में हम देखते हैं सीडेंट्री काम के लिए मेल को कितनी नीड है और फीमेल को कितनी नीड है। पहले यहाँ फीमेल देखते जाते हैं, फिर मेल देखेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, फीमेल और मेल। तो गतिहीन काम के लिए फीमेल को कितनी ज़रूरत होगी कैलोरी की? वो है 1660। कितना? 1660। और मेल को इस काम के लिए होगी 2110। ठीक है,
ये आपने याद किया 1660 2110, आप यहीं याद करते जाना। और यहाँ पे किलो कैलोरी इनका यूनिट है, ठीक है। कैलोरी की जो यूनिट होती है किलो कैलोरी, यहाँ पे याद रखना है। तो फीमेल के लिए 1660, मेल के लिए 2110। ये किसके लिए? सीडेंटरी वर्क्स के लिए। सीडेंटरी वर्क्स मतलब गतिहीन काम या बैठकर करने वाले काम। अब मॉडरेट वर्क्स कौन से होते हैं या साधारण कार्य जिसे हम कहते हैं, उसके लिए कितनी नीड है? तो फीमेल में हम इसको डेटा को कर देंगे 2130 और मेल में हम कर देंगे 2710। अब याद रखना है, आप यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, ठीक है। और इस 10 से यहाँ पर बस 20 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 2130। अब नेक्स्ट है हैवी वर्क। तो हैवी वर्क के लिए जो डेटा आपको याद रखना है वो 2720 और यहाँ पे 3470। इतनी बात क्लियर है। अब इस डेटा को याद करने की कोशिश करते हैं आसान बना करके। आपको ये याद रखना है 1660 और 2110, ठीक है, दोनों याद रखना है 1660 2110। अब इस 10 से यहाँ पे लाना है 30 करके और फिर इस 10 को अगेन लाना है 20 करके। यहाँ याद रखना है लास्ट में 10 है फिर से 10 है, तो 2110 है फिर 2710 है। 1660 2110, 2110 से 2130 महिलाओं में मॉडरेट के लिए, फिर 2710 पुरुष में। फिर 2710 से यहाँ पे 10 बढ़ा के लाना है आपको, +10 करना है इस तरफ और यहाँ पे +20 करना था, ठीक है। +10 करेंगे आप तो 2720 हो गया और इस डेटा को भी आपको याद करना है 3470। तो इस तरह से हमने याद रखा कि गतिहीन काम करने के लिए, साधारण काम करने के लिए और कठोर कार्य करने के लिए कितनी कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर मैं 3 डेटा और लिखती हूँ। कितने डेटा? 3 डेटा। कौन कौन से? एक है गर्भवती महिला, एक है स्तनपान कराने वाली। अब स्तनपान वाली महिलाओं को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं कैसी? 0 से 6 माह तक के बच्चों के लिए, मतलब ऐसी महिला जो 0 से 6 माह तक के बच्चे को स्तनपान करा रही है, और 6 से 12 माह तक के बच्चों के लिए, ठीक है। ये 6 से 12 लिखा है यहाँ पे। अब देखो, जो गर्भवती महिला है उसमें आपको जब भी आए कि गर्भवती और गतिहीन काम करने वाली महिला, तो आप इस डेटा में क्या करेंगे, आप प्लस कर लेंगे 350, ठीक है। गर्भवती शब्द जब भी लग जाए तो आप तीनों में 350 ऐड कर लेंगे। गर्भवती और मॉडरेट काम कर रही है तब भी 2130 + 350, गर्भवती और कठोर कार्य कर रही है तो 2720 + 350। तो इस तरह से आपको 350 ऐड करना है। कब? गर्भवती महिला के लिए। अब स्तनपान कराने वाली महिला है, स्तनपान भी कैसा है? 0 से 6 माह तक का उसका बालक है, तो उसके लिए आपको 600 किलो कैलोरी ऐड करना है, ठीक है, +600 और यहाँ पे आपको करना है +520 अगर 6 से 12 माह तक का बच्चा है। तो इस तरह से हमने 3 डेटा और देखे। एक देखा 350, एक देखा है हमने 600 और एक देखा है हमने 520। 350 कौन सा? 350, 600 और 520। ये कैसे कैसे हैं? गर्भवती महिला जब भी उनमें से तीनों में से किसी भी कैटेगरी की महिला गर्भवती हो तो उसमें अपने को 350 ऐड करना है, चाहे वो 1660 वाली हो, चाहे वो 2130 की हो या 2720 की हो। जैसे प्रश्न कैसे बन सकता है कि एक मॉडरेट काम करने वाली गर्भवती महिला को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? 2130 तो है ही, 2130 में कितना ऐड हो जाएगा? 350, 350, ठीक है। 350 ऐड करो, 5 3 8 3 1 4, तो 2480। उसको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो जाएगी? 2480 किलो कैलोरी की। इस तरह से आप तीनों में से किसी भी कैटेगरी के लिए गर्भवती महिला का निकाल सकते हो। अगर महिला स्तनपान कराने वाली हो, वो भी 0 से 6 माह तक के बच्चे को, तो आपने कितना ऐड करना है? 600 ऐड करना है तीनों में। और अगर 520 ऐड कब करना है? जब 6 से 12 माह तक के बच्चे को स्तनपान कराने वाली हो, ठीक है। पुरुषों में ये कैटेगरी होगी ही नहीं, क्लियर है। तो इस तरह से हमने कैलोरी की आवश्यकता को समझ लिया है ठीक ढंग से। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता। कार्बोहाइड्रेट की कितनी कितनी नीड होती है हमें। अच्छा, अब मैं ये जो आपको डेटा पढ़ा रही हूँ ये 2020 और 2024 दोनों का इंक्लूडेड है ना। 2020 में जो रिपोर्ट आई थी वो जनरली अपडेट ही नहीं हुई है, और उसमें जो माइनर अपडेशन हुआ है वो 2024 में हो गया। तो जहाँ पे अपडेशन है वो भी मैं आपको दोनों डेटा बताऊंगी, 20 का भी और 24 का भी, जहाँ जहाँ अपडेट हुआ है। और जहाँ मैं आपको 2 डेटा नहीं बताऊँ तो आप समझ सकते हो कि ये सेम ही है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कैसे कैसे है। तो कार्बोहाइड्रेट पुरुषों को कितना होगा, महिलाओं को कितनी नीड है, गर्भवती को, स्तनपान वाली को, 0 से 6 माह तक के बच्चे को जो स्तनपान कराती है उसके लिए, और 6 से 12 माह तक के बच्चे को स्तनपान कराती है उसके लिए। हम देख लेते हैं इस डेटा को। तो यहाँ पे है 130 पुरुष के लिए, 130 महिलाओं के लिए भी, 130 गर्भवती के लिए, 175
स्तनपान कराने वाले के लिए 200। देखो 130, 130, 175, 200 और 55 और 95। ये क्या है, इतना ग्राम पर डे में है, ठीक है, सारी चीज़ें ग्राम पर डे, तो ये भी सब ग्राम पर डे में है। अब आपको याद रखना है कि क्या है, जब भी आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो उसमें सीक्वेंस यही रहता है, पुरुष देन महिला, मतलब पहले मेल फिर फीमेल, फिर जो भी प्रेग्नेंट है, फिर लैक्टेटिंग जो महिला है वो, फिर इन्फेंट्स। तो इसी सीक्वेंस में अपने को याद करना है, ये सीक्वेंस आप अपने दिमाग में फिक्स रखें। अब इस सीक्वेंस को याद कैसे करते हैं, इसको याद करने की कोशिश करते हैं। 130, 130, 175, 200। 130, 130 महिला पुरुष के लिए, 175 गर्भवती के लिए, 200 स्तनपान कराने वाली महिला के लिए। इनके अलावा 0 से 6 माह तक के बच्चे के लिए 55 और 6 से 12 माह तक के बच्चे के लिए 95। तो हमने देखा 130, 130, 175, 200, 55 और 95 ग्राम पर डे में। कार्बोहाइड्रेट हमने क्लियर किया, कार्बोहाइड्रेट पुरुष और महिला को सेम है 130, 130। देन गर्भवती थोड़ा सा ज़्यादा नीड होगी 175, स्तनपान कराने वाले के लिए और भी ज़्यादा 200, और फिर 0 से 6 माह तक और 6 से 12 माह तक 55 और 95। आपको याद करना है, आप 2-4 बार बोलोगे आपको याद होगा, 130, 130, 175, 200, 55, 95। इतना ग्राम पर डे की नीड होगी कार्बोहाइड्रेट की। सारी कैटेगरी हमने देख ली है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्रोटीन की मात्रा, मीन्स प्रोटीन की कितनी कितनी नीड होगी, ठीक है। तो इसमें हम याद करते हैं, अब जब भी जो महिला और पुरुष है ना, आप अंडरस्टूड समझना, जो मेल है उसका जो जनरल जो भी कंटेंट दिया हुआ है या जो डेटा है, वो मेल के लिए वेट है 65 और फीमेल के लिए जो वेट है वो है 55, ठीक है। ये वेट फिक्स है, तो इसी वेट के अकॉर्डिंग ये सारा डेटा है, और आपसे इतना स्पेसिफिक नहीं आएगा कितने वेट के अकॉर्डिंग है। तो ये वेट है, ये आप अंडरस्टूड समझना कि पुरुष, अगर पुरुष के लिए बात करें तो 65 kg का पुरुष है जनरली, और महिला 55 kg की है, ठीक है। अब यहाँ हम प्रोटीन की मात्रा देखते हैं, प्रोटीन कितनी कितनी नीड होगी। तो प्रोटीन में पहले महिला और पुरुष देखते हैं, महिलाओं को प्रोटीन की कितनी आवश्यकता है और पुरुषों को कितनी है। तो महिलाओं के लिए है, पहले पुरुष देखते हैं, 54 और 46, ठीक है। याद रखना है आपको 54, 46, 54, 46, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, 54, 46। इसके बाद ये लिखा है सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। अब ये जो दोनों कंडीशन है वो है गर्भवती की। अब ये अपन गर्भवती के लिए एक डेटा देखते हैं, लेकिन हमें प्रोटीन में 2 डेटा देखने हैं। गर्भवती के लिए द्वितीय तिमाही मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर और तृतीय तिमाही। अब आप बात करेंगे कि फर्स्ट तिमाही तो प्रथम तिमाही के लिए डेटा वहाँ पर मेंशन नहीं था, ठीक है। तो द्वितीय तिमाही और थर्ड तिमाही मतलब कि सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, इसके लिए कितना कितना नीड रहेगी। तो इसके लिए यहाँ पर रहेगा 55.5 और यहाँ पर जो रहेगा इस वाले में रहेगा अपना 68। कितना, 55.5 और 68, 55.5 भी है यहाँ, ठीक है। ये 0.5 यहाँ लिख नहीं पा रहा है, 55.5, ठीक है। इतनी बात हमने कर ली है। हमने क्या क्या देख लिया, महिला और पुरुष देख लिया। पुरुष सबसे पहले 54, फिर 46, 54, 46 याद रखा। उसके बाद 55.5 और 68, 55.5 और 68 ये याद रखा। अब लैक्टेटिंग जो भी बच्चे हैं 0 से 6 माह तक के और 6 से 12 माह तक के, जो मतलब यहाँ पर सॉरी, जो लैक्टेटिंग का मतलब है स्तनपान कराने वाली, कौन, स्तनपान कराने वाली, ठीक है। बच्चे तो इन्फेंट्स में आ जाएंगे। तो स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए कितना कितना देखना है हमें, प्रोटीन की मात्रा। तो 0 से 6 माह तक के बच्चों के लिए देखना है, जो माता 0 से 6 माह तक के बच्चों को कराती है उनके लिए यहाँ पर देखना है 63, और 6 से 12 माह तक के लिए देखना है 59। ये है 0 से 6 और ये है 6 से 12, ठीक है। तो 63 और 59 क्या देखना है, 63, 59 याद रखना है आपको, पहले 63 देन 59, 0 से 6 माह तक 63 और 6 से 12 माह तक 59। उसके बाद फिर बच्चों के लिए देखना है, बच्चों के लिए 8 ग्राम और 10 ग्राम, ये सारा जो डेटा है वो भी ग्राम में ही है, ठीक है, काय में, ग्राम में, इतने ग्राम पर डे। तो पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 54, 46, उसके बाद 55.5, 68, 55.5, 68 किसका डेटा देखा है हमने, गर्भवती महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर का। उसके बाद जो लैक्टेटिंग जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं स्तनपान कराने वाली, उनके लिए देखा 63 और 59। जो 63 है 0 से 6 माह तक के बच्चे के लिए, 59 है जो 6 से 12 माह तक के बच्चे के लिए। उसके बाद हमने फिर बच्चे देखे 0 से 6 माह तक और 6 से 12 माह, तो बच्चों में देखा है 8 ग्राम और 10 ग्राम। आप 2-4 बार बोलेंगे आपको याद होगा। फिर से देखते हैं एक बार प्रोटीन, 54, 46
पुरुष महिला। उसके बाद गर्भवती के लिए 2 श्रेणियां हैं, एक 55.5 और 68, 55.5 68, 55.5 68। उसके बाद स्तनपान कराने वाली के लिए 63 और 59, 63 और 59, ठीक है। फिर बच्चों के लिए 8 और 10। तो इस तरह से हमने प्रोटीन की मात्रा को भी कवर किया है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम मिनरल्स देखेंगे एक एक से। मिनरल्स देखना है हमको, यहाँ पे आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे मिनरल्स देखना है। तो सबसे पहले हम आयरन देख लेते हैं। आयरन में अब यहाँ पर देखते हैं पुरुष के लिए, महिला के लिए, गर्भवती, स्तनपान और बच्चे, ठीक है। तो इसका डेटा याद करते हैं हम कैसे। यहाँ पे 19, 29, 40, 23 और 3, ये दोनों के लिए 3, ठीक है। 3 मतलब 0 से 6 भी, 6 से 12 भी, दोनों जब आ जाए तो 3 ही लगा देना आप। तो यहाँ पे याद करते हैं कितना, 19, 29, 40, 23, 3, ठीक है। अब जब भी ये जो अपन मिनरल्स पढ़ेंगे ये मिलीग्राम में है, आयोडीन बस माइक्रोग्राम में पढ़ेंगे, बाकी सब मिलीग्राम में पढ़ेंगे। तो याद करते हैं वापस से 19, 29, 40, 23, 3। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है आपको कि 2024 का जो डेटा आया है 2024 का, उसमें इस डेटा को 27 कर दिया है। जो गर्भवती महिलाओं के लिए जो डेटा है वो कितना है, 27 मिलीग्राम पर डे हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूछे तो 40 ही करेक्ट करना, और अगर अलग से मेंशन करें 24 के अनुसार तो आप 27 करना। तो आपको बस ये याद रखना है, पहले आप ये याद करो 19, 29, 40, 23, 3, उसके बाद यहाँ पर 27, और 27 यहाँ पर एक ये याद रखना है। और बच्चों के लिए भी यहाँ पर 6 है, 6 मिलीग्राम पर डे। तो ये चीज़ें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। जो चेंज हुआ है वो भी 27 यहाँ पे किया 40 से घटा करके, और बच्चों के लिए 3 से बढ़ा करके 6 किया है। तो ये हमने आयरन को क्लियर किया है। आयरन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आयरन के बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, जिंक। तो जिंक की मात्रा कितना कितना है, ठीक है। अब जिंक की मात्रा को हम देखते हैं। जिंक में कोई चेंज नहीं हुआ 2024 में, तो अच्छा है, हमें एक ही डेटा याद रखना है। पुरुष के लिए कितना, 17, महिला के लिए 13.2, फिर गर्भवती के लिए 14.5 मतलब 14.5, 14.1। इसके बाद फिर ये दोनों डेटा आपको याद रखना है 2.5, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, 17, फिर 13.2, 14.5, 14.1 और 2.5। आप 2-3 बार बोलोगे, इसी सीक्वेंस में बोलोगे तो याद रहेगा। महिला के सबसे पहले पुरुष के लिए 17, फिर महिला के लिए 13.2, गर्भवती के लिए 14.5, स्तनपान के लिए 14.1 और बच्चों के लिए 2.5। आप इस तरह से इस सीक्वेंस में और सारे मिनरल्स एक साइड लिख करके आप चार्ट बना लेना, तो उससे आसानी होगी आपको याद करने में, ठीक है। या फिर आप 2-3 बार खुद से लिखोगे तो याद हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जिंक की मात्रा देखी। अब हमने क्या क्या देख लिया, आयरन देख लिया, जिंक देख लिया। अब दोनों को कंपेयर भी कर लेते हैं। आयरन कितना कितना था, 19, 29, 40, 23 और यहाँ देखा था हमने 3। अब इसको यहाँ पे 27 किया था और इसको यहाँ पे हमने 6 किया था। ये क्या था, ये था हमारा आयरन, ठीक है। तो इस तरह से जब कंपेयर करके डेटा को याद करोगे तो आसान हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की तरफ चलते हैं। मैग्नीशियम में थोड़ा सा चेंज हुआ है, आपको याद रखना है, तो मैं यहाँ दोनों लिख देती हूँ। ये है 2020 का और नेक्स्ट है 2024 का। अब मैग्नीशियम देखते हैं, पुरुष, महिला, गर्भवती, स्तनपान, बच्चे, 0 से 6 और 6 से 12। तो यहाँ देखो आप 385, 325। अब आसानी ये है कि ये वापस रिपीट होगा 385 और ये वापस रिपीट होगा 325, ठीक है। कैसा, 385, 325, 385, 325। 2 चीज़ें याद रखी तो 4 चीज़ें याद हो गई, 30, 75, ठीक है। ये क्या है, मैग्नीशियम की मात्रा है। पुरुष के लिए 385, महिला के लिए 325, गर्भवती के लिए 385, स्तनपान के लिए 325, फिर बच्चों के लिए 30 और 75। अब ये दोनों सेम सेम है, 30 और 75। इतनी बात क्लियर है। अब 385 को अपने को करना है 440। 385 को कितना करना है, 440 2024 में। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, 325। जो महिला है ना, महिला को जो 325 की नीड है, उस महिला को 2024 की रिपोर्ट में बताया है 370 की नीड। कितना, 325 से कितना हो गया, 370, और ये वाला 325 हो गया है 400। स्तनपान कराने वाली को 400 जो भी मिलीग्राम है उसकी नीड है पर डे में, ठीक है। तो कैसे याद रखना है अपने को, 385, 325, 385, 325, 30, 75। उसके बाद 2024 में क्या है,
440, 385 वाले दोनों डेटा कितने चले जाएंगे, 440 में। लेकिन 325 वाले पहली महिला है जो सिंपल महिला है उसको 370 और स्तनपान वाली को 400, 370 और स्तनपान वाली को 400 याद रखना है आपको, और बच्चों को 3075। तो इस तरह से हमने डेटा को याद करा है। आप 2-4 बार डेटा बोलोगे, विश्वास मानो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आयोडीन देखते हैं, आयोडीन में कितनी कितनी नीड है। तो आयोडीन में भी थोड़ा सा चेंजेस है, हम दोनों देखेंगे डेटा। सबसे पहले देखते हैं 2020 का, उसके बाद देखते हैं 2024 का, ठीक है। तो 2020 का डेटा कैसा है, 150। अब ये याद रखना, ये माइक्रोग्राम में है ना, माइक्रोग्राम में, माइक्रोग्राम में। तो कितना कितना है, 150, 150, 250, 280, 150, 150, 250, 280, 100, 130, ठीक है। 150, 150, 250, 280, 100, 130। अब 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। 150, 150, 250, 280, 100, 130। अब यहाँ पर 2024 में ये कम करवा दिया गया है, जो आयोडीन जो हम इनटेक करते हैं उसका जो रिकमेंडेड आयोडीन है वो कम करने पर बल दिया है। यहाँ पे 140 किया है, इसको भी 140, 150 कितना हो गया, 140 हो गया। इसके बाद जो 250 है वो हो गया 220, और 280, 100, 130 ये सेम है। 280, 100, 130, ठीक है। 280, 100, 130 सेम है, इसमें तो नो चेंज है। बाकी चेंजेस कहाँ पर है, 150 कितना हो गया, 140, और 250 कितना हो गया, 220। तो आपको ये याद रखना है, 150, 150, 250, 280, 100, 130, इधर पर 140, 140, फिर 250 का 220, और ये सेम है 280, 100, 130। ये हमने आयोडीन का डेटा भी देख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम। तो कैल्शियम के डेटा में आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि दोनों ईयर में सेम है, और ये आसान भी है याद करना। 1000, 1000, 1000, 3 कैटेगरी के लिए 1-1000 है। किस किस के लिए, पुरुष, महिला और गर्भवती के लिए 1000, 1000, 1000, फिर 1200, और उसके बाद है फिर 300 दोनों के लिए, चाहे 0 से 6 वर्ष तक का बच्चा हो, चाहे 6 से 12 वर्ष तक का बच्चा हो, ठीक है। तो कैसे किया, 1000, 1000, 1000, 1200, 300। इस तरह से हमने याद करने की बहुत कोशिश की है। आप 2-3 बार उसको देखोगे, खुद से लिखोगे पेन से, पेपर से, तो आपको याद होगा, ठीक है। इसके बाद हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सरप्राइज है, वही आपको आंसर्स देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ICDS, ICDS खाद्य संपूर्ण योजना के यहाँ पर अन्न, हम जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो देख लेंगे। अन्न और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए राशन घर ले जाओ योजना डैश राशन प्रदान करती है। मीन्स क्या है, टेक होम राशन स्कीम फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग, ठीक है। प्रेग्नेंट मतलब गर्भवती, कौन कौन के लिए, गर्भवती के लिए, और जो लैक्टेटिंग वुमेन है उनके लिए, लैक्टेटिंग के लिए। कितना राशन सप्लीमेंट स्कीम प्रोवाइड्स, मतलब कि कितना राशन को घर ले जाने की स्कीम है। तो यहाँ पे हमने दोनों के लिए अलग अलग डेटा देखा है, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इस क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, इसका 4th ऑप्शन भी नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन को रहने दो आप, ठीक है। इसकी जगह आप, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ उसको बताओ आप। यहाँ पे बताओ आप, गर्भवती प्लस साधारण कार्य करने वाली, गर्भवती और साधारण कार्य करने वाली महिला, कोई महिला साधारण कार्य करने वाली हो और गर्भवती हो, उसके लिए टोटल कितनी हमको एनर्जी चाहिए, टोटल कितनी किलो कैलोरी में अपने को ऊर्जा चाहिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, RDA फॉर कैल्शियम एज पर ICMR 2010। अब ये यहाँ पर है ना, ये जो ICMR 2010 की रिपोर्ट है, तो 10 की रिपोर्ट पूछ लिया क्योंकि 17 में पेपर हुआ था, लेकिन शायद ये 10 की रिपोर्ट में भी यहाँ पर जो 2010 की रिपोर्ट थी उसमें कैल्शियम का डेटा बदला नहीं था। तो ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम का RDA है। आप यहाँ पर एक काम करो, 2020 कर लो और आप उसके हिसाब से इसमें कैल्शियम का RDA बता दो, किनके लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए। मैंने आपको अभी अभी गर्भवती महिलाओं के लिए RDA पढ़ाया है, 1200, 1600, 1400, 1800। इसमें कैल्शियम का पूछा है, एक और ऑप्शन ले लो आप, 1000, ठीक है। 1000, 1200, 1600, 1400, 1800, आपको इसका करेक्ट आंसर देना है। ये 5वें नंबर का ऑप्शन हो गया है, तो आप इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू मिनिमम सजेस्टेड डोज ऑफ आयोडीन सप्लीमेंट इज डैश डे टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी। मतलब कि आयोडीन की जो न्यूनता है उसको रोकने के लिए मिनिमम कितना आयोडीन लेना चाहिए। तो मैंने जब भी आपको डेटा पढ़ाया तो जो सबसे कम वाला डेटा होता है वो एक तरह से मिनिमम डेटा है।
तो मिनिमम डेटा आप अब थोड़ा सा मतलब दिमाग लगा करके बताएंगे। 100 से 150 माइक्रोग्राम, 190 से 210 माइक्रोग्राम, 350 से 375 माइक्रोग्राम, या 400 से 435 माइक्रोग्राम। तो आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम सारे विटामिन को कवर करेंगे, ठीक है। विटामिन में भी कौन कौन से, ए, डी, ई, के और जो बी कॉम्प्लेक्स है ना, या बी ग्रुप जिसे हम बोल सकते हैं। तो इन सारे विटामिन को हम कवर करेंगे, और इसके साथ जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आएंगे और 2-4 क्वेश्चंस मैं आपके लिए बना करके लाऊंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इतना काम हम अब नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके चीज़ें आपके पास पहुँचें और इम्पोर्टेंट क्रिस्प फॉर्म में चीज़ें पहुँचें। तो इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आप सपोर्ट बनाए रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।